हेलो साथियों, कैसे हैं? ठीक है सर। तो आज का साथियों, मेरे प्यारे साथियों, आज का जो हमारा क्लास होगा वो ऑफिस का हमारा एमएस वर्ड का जो होता है, एमएस वर्ड ऑफिस का हमारा सेकंड पार्ट होगा, सेकंड क्लास होगा। तो मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि उससे रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल या जितने भी बेसिक होते थे वो मैंने वो सारा बताया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा एमएस वर्ड पार्ट 2 का, हम देखते हैं। तो एमएस वर्ड पार्ट 2 से भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं हम यहाँ से देखते हैं आज। तो यहां से हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एमएस वर्ड पार्ट 2। तो एमएस वर्ड का पार्ट 2 आज हमारा क्लास है। एमएस वर्ड को हम, मेरे प्यारे साथियों, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथी, अब मैंने इसका एक एक्सटेंशन नेम की अगर बात करें तो इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है, हम कहते हैं इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है वो होता है .docx। ये इसका एक्सटेंशन नेम होता है। तो मेरे प्यारे साथी, आज का जो हमारा टॉपिक है यही है एमएस वर्ड पार्ट 2। मैंने पहले जो मेरे प्यारे साथी, जो जिन्होंने आप लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा होगा, आप लोगों ने उसको पहला पार्ट देखेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे मैं उसमें सारे सब कुछ बता दिया हूं। तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा होगा आप लोग जरूर उसको देख लेंगे, प्ले लिस्ट में उसमें मिलेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये एमएस वर्ड पार्ट 2 से हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हमारा किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ऑफिस में कितने सारे कहाँ से ऑप्शन बनते हैं, अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो किस तरह से ऑप्शन बनते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारे प्यारे साथियों, हम इसमें देखते हैं, हम इसमें चलते हैं, हम इसमें देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे करे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, जिससे आप लोग जितने भी हमारे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके टाइम टू टाइम। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे। तो अब मैं क्लास पे देखता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम देखते हैं सबसे एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं सॉर्ट होता है। ये इसका काम क्या होता है? सॉर्ट का मतलब ये होता है मेरे प्यारे साथियों, सॉर्ट का जो होता है, जैसे हमने किसी भी मैटर को लिखा, जैसे हमने लिख दिया, यहाँ पर नेम लिख दिया, यहाँ पर मार्क दे दिया। इसका काम होता है किसी भी मैटर को असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में सेट करने के लिए होता है। तो हमने यहाँ पर नाम में जैसे हमने कुछ नाम लिख दिया, जैसे हमने यहाँ लिख दिया राम, यहाँ पर हमने लिख दिया मोहन, यहाँ पर हमने लिख दिया रवि। तो इस तरह से हमने नाम लिख दिया हमारा। अब मेरे प्यारे साथियों, इसमें देखते हैं हम कुछ यहाँ पर नंबर दे रहे हैं। इसका नंबर हो गया 50, इसका नंबर हो गया 70, इसका नंबर हो गया 65। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें देखिए ये हमारा जो है किसी ऑर्डर में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे ही सॉर्ट पे क्लिक करते हैं, सॉर्ट पे हमको एक असेंडिंग मिलता है, एक डिसेंडिंग मिलता है, जिसको हम कह सकते हैं एक आरोही मिलता है, एक अवरोही मिलता है। क्या मिलता है? एक आरोही और एक अवरोही। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब ये होता है कि हम जब सॉर्ट का प्रयोग करते हैं तो इससे हम क्या करते हैं कि अपने जो भी डाटा की बनाए रहते हैं, जो भी डाटा हमारा रिकॉर्ड रहता है उसको हम क्या करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग या आरोही या अवरोही में कर सकते हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो भी रिकॉर्ड होंगे, आरोही का मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ते रहना, अवरोही मतलब पीछे आना। तो इस क्रम में हम इसे कर सकते हैं कि 50, इसके बाद 65, इसके बाद 70। अब इस क्रम में कह सकते हैं 70 और 65, फिर इसके बाद 50। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं, अगला इसमें नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट होता है हमारा होता है कि इसमें लाइन स्पेस, ये हमारा लाइन स्पेस होता है। तो स्पेस, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग दिख रहा होगा अच्छे से। तो अब यहाँ से देखते हैं लाइन स्पेस का मतलब ये होता है कि हम दो लाइनों के बीच में कितना गैप दिए हैं, ये दो लाइनों के बीच में कितना गैप दिए हैं उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं लाइन स्पेस का काम यही होता है कि हम इससे क्या कर सकते हैं कि जो दो लाइनों का बीच गैप होता है उस गैप को हम कर सकते हैं। तो इसमें जो मिनिमम
जो गैप दिया रहता है, जो स्पेस दिया रहता है वो 0.5 दिया रहता है। मिनिमम जो स्पेस दिया रहता है वो 0.5 दिया रहता है और इसमें मैक्सिमम जो दिया रहता है वो दिया रहता है 3 दिया रहता है। ये इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन स्पेस कर सकते हैं। तो इन दो लाइनों के बीच में कितना गैप हमको देना होता है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो अगला हम देखते हैं नंबर, अगला हमारा जो होता है मेरे प्यारे साथियों, अगला नंबर होता है हमारा तीसरा जो होता है बुलेट्स होता है। ये बुलेट्स क्या होता है? बुलेट्स जो होता है ये मेरे प्यारे साथियों हम ये एक प्रकार से फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है। बुलेट्स जो होता है एक प्रकार से फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जो भी टाइप किया गया टेक्स्ट होता है उसमें हम नंबरिंग करते हैं या अल्फाबेटिक कर सकते हैं या रोमन में, मतलब इसमें कह सकते हैं इसका जो प्रयोग किया जाता है, हमारे पास जो टाइप किया गया रिकॉर्ड होता है, जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया गया, ये टाइप किया गया है, तो हम इसमें 1 2 3 या इसमें इस तरह से और भी इसमें जैसे हमको मिलते हैं, जैसे इसमें हमको मिलता है A B C या इस तरह से मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं A B C, या हमको और भी जैसे रोमन फॉन्ट में मिलते हैं, इस तरह से मिलते हैं। तो इस या और भी हमको जैसे इस तरह के भी फॉन्ट मिलते हैं। तो हमको जिस तरह के फॉर्मेटिंग करना होता है हम यहाँ पे बुलेट के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ में आ रहा होगा। इसमें अगला जो होता है, अगला ऑप्शन जो होता है वो होता है पिक्चर होता है। तो पिक्चर को हम देखते हैं, तो पिक्चर का काम क्या होता है? तो पिक्चर का काम ये होता है जैसे कि हम किसी भी एमएस वर्ड है, कोई मैटर हमने कुछ भी हमने क्रिएट किया है, कोई पेज तैयार किया है, अब उसमें क्या करेंगे, हमको कोई पिक्चर लगाना होता है तो हम पिक्चर के माध्यम से लगा सकते हैं। हम कोई पिक्चर लगाने के लिए इसका मेथड क्या होगा, हम सबसे पहले इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर पे क्लिक करते हैं, पिक्चर ऑप्शन होता है, पिक्चर ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे हमको बहुत सारी पिक्चर मिलेंगी, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से इजिली हम इसको लगा सकते हैं। तो अब यहाँ से अगला हमारा जो ऑप्शन होता है उसमें हम देखते हैं टेबल होता है, एक होता है। अब टेबल जो होता है, टेबल का काम होता है किसी भी रिकॉर्ड को हम टेबल के माध्यम से शो करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कोई मैटर बनाया हुआ है, उस मैटर को अगर हमको टेबल के माध्यम से दिखाना हुआ तो हम टेबल पे दिखा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर हमको दिखाना चाहें हम टेबल को इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ से जैसे हमारा कोई रिजल्ट होता है, कोई टाइम टेबल होता है या किसी भी प्रकार के हमारा डेटा होता है, हमको जब टेबल पे दिखाना होता है तो हम टेबल पे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये हमारा जैसे टेबल हो गया, अब हमको इसी टेबल पे दिखाना होता है तो हम टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। टेबल को हम पेंसिल से भी ड्रा कर सकते हैं और उसमें कुछ टेबल बने से होते हैं, पहले से ऑलरेडी सेट होते हैं, उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। हमको जो जिस तरह से टेबल चाहिए होता है उस तरह से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे टेबल में जैसे हम यहाँ पर, हम सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर नेम लिखना है, कैंडिडेट या स्टूडेंट जो भी कुछ नेम लिखना है, यहाँ पर हमको क्लास वगैरह लिखना है, तो हम यहाँ पर इसको रोल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से हमारा जो होता है टेबल का प्रयोग, नेम में यहाँ पर राम, यहाँ पर क्लास जो है 7th या इस तरह से जो भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं इस रिकॉर्ड पे हम टेबल को सेट कर सकते हैं। तो अब अगला हमारा ऑप्शन जो होता है वो होता है कि जैसे इसमें बहुत सारे होते हैं, वर्ड आर्ट जो होता है, वर्ड आर्ट जो होता है शब्दों की डिजाइन, वर्ड आर्ट। अगला जो हमारा हेडिंग होता है वो होता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब होता है वर्ड आर्ट, इसका मतलब होता है शब्दों की डिजाइन। इससे हम क्या करते हैं, शब्द की डिजाइन करते हैं। जैसे बहुत सारे फॉन्ट जो होते हैं, फॉन्ट को अगर हमको स्टाइलिंग करना होता है, बहुत सारे डिजाइन करना होता है, बड़े छोटे में या तिरछे में या इस तरह से जब हमको करना होता है तो हमको यहाँ से वर्डों की डिजाइन या वर्डों की कला सेट कर सकते हैं। आई होप मेरे प्यारे साथी आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला जो हमारा है इसमें से अगला नंबर है, अगला हमारा इसमें है जो है इक्वेशन है। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन के माध्यम से किसी भी समीकरण को डिजाइन कर, किसी भी समीकरण को तैयार कर सकते हैं। अब इसमें समीकरण क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए कोई पेपर क्वेश्चन पेपर बनाना चाह रहे हैं या कोई सेट तैयार कर रहे हैं, मैथ या फिजिक्स कोई किसी का भी, तो हम यहाँ पर इक्वेशन से हमको बहुत सारे, जैसे इक्वेशन में हमको बहुत सारे मिलते हैं, जैसे समीकरण हमको ढूंढना है तो इसमें हमको जिस तरह से समीकरण होता है x² + 5x + 6 = 0 होता है, या ax होता है ax + bx + x और यहाँ पर c = 0। तो इस तरह से हमको बहुत सारे इसमें मिलते हैं। तो या एक और इसमें होता है सिंबल होता है। अब सिंबल जो होता है इसमें क्या होता है, ये सिंबल के माध्यम से क्या करते हैं, सिंबल के माध्यम से हमको इसमें बहुत सारे, जैसे हम सिंबल पे क्लिक करेंगे तो हमको इसमें ऐसे ही बहुत सारे सिंबल, जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है या गामा होता है, या इसके बाद होता है ओमेगा होता है, थीटा होता है, फाई होता है, साई होता है। इस तरह से हमको बहुत सारे सिंबल हमको इसमें मिलते हैं सिंबल के माध्यम से। तो हम सिंबल के माध्यम से भी बहुत सारे इक्वेशन को तैयार कर सकते हैं। हमको जो भी इक्वेशन तैयार कर रहे हैं, जो भी समीकरण हम तैयार कर रहे हैं, अगर उसमें हमको सिंबल की जरूरत पड़ती है, सिंबल की आवश्यकता होती है, तो हम यहाँ से सिंबल से इंसर्ट कर सकते हैं। इसको हम इंसर्ट करते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथी आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा जो होता है इसमें हम देखते हैं, अगला थोड़ा इसको इरेज कर रहे हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा
वाटर मार्क देखते हैं। वाटर मार्क का मतलब होता है कि जैसे कोई भी हम आइटम डिजाइन किया रहता है, जो पीछे से जो दिखाई देता रहता है, जो पीछे से दिखाई देता रहता है उसको वाटर मार्क बोलते हैं। तो वाटर मार्क जैसे कोई भी मैटर होता है, जैसे हम किसी ऐड को बनाते हैं, किसी तरीके का ऐड को बनाते हैं, तो उसमें हम अपना जैसे लोगो दे देते हैं पीछे से, या कोई नाम लिख देते हैं, तो जो पीछे से दिखाई देता है उसी को हम वाटर मार्क बोलते हैं। तो अब इस तरह से हमारा जो होता है वाटर मार्क। और एक होता है इसमें पेज नंबर होता है। अब पेज नंबर जो होता है हमारा क्या होता है, अब पेज नंबर होता है, पेज नंबर का ये होता है, जैसे हमने बाय डिफॉल्ट बहुत सारे पेज ओपन कर लिए, 1 2 3 4, हम जानते हैं इसको न्यू पेज लाने के लिए कंट्रोल एन जितनी बार करते जाएंगे उसको हमारे पास एक नया सीट आ जाता है। तो हमको अगर सब पे नंबरिंग करना होता है तो हम इसके सहायता से इसको हम पेज नंबर को कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब पे हम 1 2 3 जितना भी हमको पेज नंबर 1 2 3 4 लगाना चाहे हम यहाँ से लगा सकते हैं। अब इसमें एक होता है पेज बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब होता है पेज के चारों तरफ जो हम लाइनें बनाते हैं, जो बॉर्डर बनाते हैं, बहुत सारे तरीके के बॉर्डर होते हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं, हम जो भी लगाना चाहें उसमें लगा सकते हैं। तो ये हमारा पेज बॉर्डर होता है। और इसमें होता है पेज कलर होता है। पेज कलर का मतलब होता है हमको इसको हम कलर को फिल कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। जो हमारा पेज होता है, जो पेज पे जो हम कलर फिल करते हैं वही हमारा होता है पेज कलर होता है। अब इसमें एक और होता है, जैसे इसमें आगे देखते हैं, जैसे इनवलप होता है। इनवलप का मतलब होता है लिफाफा बनाना। लिफाफा मेरे प्यारे साथियों आप लोग सब लोग जानते हैं, जिस तरह से जिसमें हमको किसी भी कार्ड को, चाहे जिस मैटर का हो, चाहे वो किसी जॉब के लिए होता है, चाहे कोई मैसेज के लिए होता है, चाहे वो मैरिज कार्ड हो, चाहे इनविटेशन कार्ड हो, किसी तरीके से कार्ड होता है, हम जिसमें कार्ड रखते हैं वही हमारा इनवलप्स होता है। तो हम यहाँ से इनवलप्स को भी तैयार करते हैं। तो एमएस वर्ड के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को डिजाइन, बहुत सारी चीजों को हम सीख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगला हमारा जो होता है इसमें होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर के माध्यम से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जो भी कुछ मैटर बनाए रहते, जो भी कुछ हम टाइप किए रहते हैं, अगर हमारे उसमें मैटर में या हमारे जो टेक्स्ट लिखे गए होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट में अगर कुछ लिखा गया हो, अगर उसमें कुछ गलतियां हो जाती, गलतियों का मतलब जैसे हमने लिखा कि मोहन इज ए गुड बॉय, अब हमने ये लिख दिया। अब मोहन जैसे ये होता है, मोहन के सामने ऐसे नीचे रेड लाइन लगा दिया। अब रेड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बॉय लिखा, बॉय गलत कर दिया। अब इसके बाद और भी जैसे कुछ लिख दिया यहाँ पर कि इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री एंड महात्मा गांधी, ऐसे इस तरह से हमने बहुत सारे ऑप्शन लिख दिए। अब यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, इसके नीचे ऐसा अंडरलाइन लगा देगा, या मान लीजिए यहाँ पर गुड के सामने ऐसा अंडर लगा देगा। तो हमारे पास जितने भी अंडरलाइन लगाएंगे, और वो क्या करता है, इसका मतलब होता है जिस अंडरलाइन लग गया इसका मतलब होता है कंप्यूटर के हिसाब से हमारा वो गलत हो गया। अब वो कंप्यूटर के हिसाब से गलत हुआ, ना कि हमने गलत लिखा। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में कुछ भी अगर हम लिखते हैं तो गलत करता है। ज्यादातर गलत क्या करता है कंप्यूटर में, यही बात ध्यान देने वाली बात है कि कंप्यूटर में ऐसा हम लिखेंगे क्या जो हमारे गलत करता है। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे बच्चों, हम इसमें जब भी कोई नाउन यूज करते हैं, नाउन जैसे ही हम कुछ लिखेंगे नाउन, तो वो हमारा क्या होता है, गलत कर देता है। अब नाउन सबको पता होगा नाउन क्या होता है। नाउन जो होता है किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को हम नाउन ही बोलते हैं। अब कह सकते हैं नाउन इज द नेम प्लेस और पर्सन और थिंग। तो इस तरह से हमारा जिस तरह से हमारा होगा, हम यहाँ से हम इसको सही कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये चेक करता है, जांच सकता है जो हमने लिखा वो हमारा गलत हुआ है, हम इसको सही कर सकते हैं। तो आई होप हमारे प्यारे साथी आप लोग हमारा। अब एक और उसमें होता है थीसिस होता है। अब ये जो होता है थीसिस, अब थीसिस क्या होता है, थीसिस जो होता है ये क्या होता है, थीसिस एक प्रकार से डिक्शनरी होती है कंप्यूटर की। थीसिस क्या होती है, एक प्रकार से कंप्यूटर की डिक्शनरी होती है जिसमें बहुत से शब्दों का समूह होता है। इसको हम कह सकते हैं कि थीसिस कंप्यूटर का एक शब्दकोश होता है, जिसमें हमको बहुत से शब्दों को मिलते हैं, बहुत सारे वर्डों का समूह होता है। तो इस तरह से हमारा ये जो होता है, हम इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट है, जैसे इसमें हम कमेंट क्या होता है, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना। जैसे हमको किसी विषय या वस्तु या किसी भी मैटर पे हमको जब कोई टिप्पणी करना होता है, कथन कहना होता है, तो हम यहाँ से हम इसको टिप्पणी कर सकते हैं। तो टिप्पणी का मतलब ये होता है, जैसे हमने कोई विषय सब्जेक्ट ले लिया, अगर सब्जेक्ट में हम कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे किसी बुक के बारे में लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं जैसे महाभारत, अब ये कह सकते हैं महाभारत। अब महाभारत के बारे में हमारी क्या राय है, हम उसको लिख सकते हैं। या मान लीजिए यहाँ पर रामायण
रामायण। अब यहाँ रामायण के बारे में हमारी क्या राय है, तो हम यहाँ पर जो भी कुछ टिप्पणी करते हैं, आप डेली देखते हैं न्यूज़पेपर या वैसे न्यूज में देखते हैं, डेली किसी न किसी के ऊपर कमेंट किया है, तो कमेंट का मतलब ये होता है किसी न किसी के बारे में टिप्पणी कर, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार का मैटर होता है, तो हम कमेंट का मतलब होता है कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो होता है, अब ग्रिड लाइन क्या होता है, अब हम देखते हैं अगला इसमें जो होता है हमारा ग्रिड लाइन होता है। ग्रिड लाइन का मतलब ये होता है जैसे हम कि बहुत सारी लाइनों को बनाने के लिए, जैसे बहुत सारे वो ग्राफ पेपर तैयार करने के लिए हम ग्रिड लाइन का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो भी हम पेपर तैयार करते हैं तो हमारा ग्रिड लाइन कहलाता है। तो हमारा यहाँ से जैसे कोई हम ग्राफिकल या कोई जब भी हमको सारणी तैयार करना होता है या कोई समांतराल वाला सारणी तैयार करना होता है, मैथ में हम लोग पढ़े चुके होंगे, देखते होंगे, तो जिस तरह से हमारा यहाँ पर बारंबारता वगैरह जो होता है हम इस पे सेट करते हैं, तो इस तरह से हमारा जो होता है वो हम इस पे कर सकते हैं। और हमारा जो होता है रूलर होता है, रूलर का काम होता है, रूलर एक प्रकार से स्केल की तरह होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें हम इसको वो किसी भी पेज को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, इसमें कंप्यूटर में किसी भी पेज को मापने के लिए हम रूलर का प्रयोग करते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब इसमें हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जितने भी कंसेप्ट थे मैंने सब कुछ बता दिया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब यहाँ से हमारा जो होगा क्वेश्चन देखते हैं जो बनता है, तो क्वेश्चन हमारे किस तरह से बनेंगे, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन किस तरह से, अगर इसमें क्वेश्चन बनते हैं तो किस तरह से बनते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा इसमें होगा कि इंसर्ट, हमारा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, क्लिप आर्ट ऑप्शन किस टैब के अंतर्गत मिलता है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ऑप्शन इसमें दे देगा, ऑप्शन आपको दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा कि ऐसे दे देगा कि रिव्यू, दूसरा ऑप्शन दे देगा व्यू, तीसरा ऑप्शन दे देगा इंसर्ट, चौथा ऑप्शन दे देगा आपको होम। तो ये मेरे प्यारे साथियों ये जो होते हैं टैब होते हैं इसमें, तो यहाँ पर टैब हमारे हो गए। अब इस तरह से हम जो भी हमारा ऑप्शन होगा, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसमें कह रहा है क्लिप आर्ट जो होता है किस टैब में मिलते हैं, तो हम जानते हैं इसमें हमारा जो होता है ये हमारा होता है इंसर्ट टैब के अंतर्गत होता है क्लिप आर्ट जो होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया कि किस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस ऑप्शन की सहायता से हम समीकरण तैयार करते हैं। पहला है ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हो गया यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन हो गया कि इसमें हो गया शॉर्ट, बी ऑप्शन हो गया यहाँ पर बुलेट, तीसरा हो गया हमारा यहाँ पर सिंबल, चौथा हो गया हमारा इक्वेशन। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन बन गए हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि किस ऑप्शन की सहायता से हम यहाँ पर समीकरण को तैयार कर सकते हैं, तो इसमें मेरे प्यारे साथी एक ऑप्शन हम यहाँ पर दे रहे हैं ए बॉथ बी। तो यहाँ पर जो होगा हमारा, क्योंकि हम इक्वेशन अभी मैंने बताया जब भी इक्वेशन हम तैयार करते हैं तो वो हमारा सिंबल और इक्वेशन नाम के ऑप्शन से दोनों से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए बॉथ बी, सॉरी यहाँ पर हमने क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर हमको ऑप्शन देना चाहिए था कि सी बॉथ डी, क्योंकि हमारा जो होता है वो होता है इस तरीके से ऑप्शन इससे हमारे बनते हैं, तो दोनों से बनते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हम जिस तरह से हमारा जो भी होगा हम यहाँ से, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को दे रहे हैं, आप लोग उसको कमेंट में आंसर आप लोग दीजिएगा। तो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, अगला आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा। तो अगला हमारा इसमें क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि, चलिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। ऑप्शन आपका हो गया .doc, बी ऑप्शन हो गया .xls, सी ऑप्शन हो गया .docx, डी ऑप्शन हो गया यहाँ पर .txt।
तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन आप लोगों के लिए आप लोगों का क्वेश्चन है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर आप लोग दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से मेरी यही आशा होगी कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक, बस।